हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैमगो व्लॉग्स। आज हम आपको लेकर आए हैं अलवर के कठूमर क्षेत्र में स्थित धौलागढ़ देवी माता के मंदिर में। तो आप देख सकते हो वैशाख बदी पंचमी से एकादशी तक यहाँ पर लक्खी मेला भरता है। इसी कारण आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही होंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को रिझाने के लिए और उनके मन को भाने वाले छोटे छोटे खिलौनों की बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर प्रसाद के लिए भी आपको शॉप्स दिखेगी और माता के श्रृंगार को लेने के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सी स्टॉल्स दिखेंगी। यहाँ पर बहुत बड़े लक्खी मेले का आयोजन चल रहा था, इसलिए हम यहाँ रात को ही आ गए थे। तो हमने आपको पूरी तरह से दिन का और रात का दोनों तरह का व्यू दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। जय माता दी। Hey guys, welcome back to our channel रैमगो व्लॉग्स। तो आज हम आपको लेकर आए हैं धौलागढ़ वाली माता के दर्शन के लिए। और अभी हम पहुंचे हैं। एक रास्ता यहाँ पर है, ये वाला है जिससे हम मंदिर के ऊपर जा सकते हैं, और एक रास्ता पीछे की तरफ है जहाँ से हम अपनी गाड़ियों को सीधा मंदिर के ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो अभी हम इस सीट पे चलते हैं और आपको मेला दिखाएंगे और माता के दर्शन करेंगे। वो देखिए ऊपर वहाँ माता के शिखर पर आपको बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग दिखाई दे रही होगी। जो इस समय मेले के उपलक्ष्य में ही करवाई गई है। और वहाँ देखिए दूसरी साइड आपको पूरे मेले में अलग अलग प्रकार की दुकानें दिखाई दे रही होंगी, जहाँ पर माता का श्रृंगार, माता की चुन्नी और भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहुँचते हमारे दो बंदर लड़ाई करने में मस्त हो चुके हैं। मीनवाइल हम आपको दिखाते हैं यहाँ की स्टॉल्स। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स पर बड़ी मात्रा में बहुत सी लोहे की कढ़ाइयाँ आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर हर तरह की छोटी बड़ी मोटी अलग अलग टाइप की बहुत सी कढ़ाइयाँ मिलेगी आपको। तो आप यहाँ पर आते हैं इस टाइम पर तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी सी कढ़ाई ले सकते हो। और जब यहाँ पर सारे बड़े लोग अलग अलग बर्तन देख रहे थे, तब देखिए यहाँ पर दोनों को कुछ ज़्यादा ही मस्ती छा रही थी। तो चलिए अब हम फाइनली जाने वाले हैं मंदिर के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है। और धौलागढ़ वाली माता के मंदिर में जाने के लिए हमें लगभग 108 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ से आप सीधा ऊपर चढ़ोगे तो आपको माँ के दर्शन होंगे। जय हो धौलागढ़ वाली माता की। हम इस धौलागिरी पहाड़ पर आधा ही चढ़े हैं और हमें यहाँ से पूरा धौलागढ़ गांव शहर दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर कितनी चहल पहल है, क्योंकि मेले का भी आयोजन चल रहा है ना। अभी हमने यहाँ पर आधी ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी, तभी हमें यहाँ पर दिखाई दिया माता का दूसरा छोटा सा पांडाल तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को अट्रैक्ट करने के लिए माता की और राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर मूर्तियाँ रखी गई हैं, ताकि लोग रास्ते की थकान को भूल जाए और माता के साथ फोटो खिंचवाकर पूरी थकान को छूमंतर कर दे। तो यहाँ पर हमने बहुत सी फोटोज खिंचवाई और यहाँ पर आने के बाद सभी की आस्था जागृत हो गई। तो चलिए अब देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं माता के दरबार में। अभी आगे मंदिर में पहुंचने के बाद हम आपको धौलागढ़ वाली माता के बारे में सब कुछ बताएंगे कि आखिर ये यहाँ पर कैसे प्रकट हुई और आखिर इनकी पूरी कहानी क्या है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए अब देर न करते हुए फाइनली मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं।
जब हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंचते हैं तब हमें यहाँ पर माता के इस मंदिर का दर्शन होता है, जो कि उसी समय का प्राचीन मंदिर है जो कि महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। यहाँ पर आपको इस तरह के 2 अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए है, विशेषकर मेले के समय पर। तो चलिए अब हम करते हैं माता के दर्शन। तो इस तरह से माता जी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर उन पंडित जी से बात की जिन्होंने इस मेले के आयोजन में पूरी सभी व्यवस्थाओं को संभाला है। और यहाँ पर जो धोलागढ़ वाली माता जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी बोल पड़ेंगी और अपने भक्तों की सारी मनोकामना कभी पूरी कर देंगी। क्या है तो चलिए साथ में पूरी बातों को जानते हैं। जय माता दी। तो यहाँ राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह से श्रद्धालु आते हैं। यूके और यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोग चले गए मैया के भक्त, वो भी आते हैं। अभी कनाडा से भी आए थे। तो सारे लोग माता जी से मनौती मांगते हैं, दंडोती करते आते हैं। मेले में लाखों की भीड़ होती है और यहाँ जगह जगह भक्तों के द्वारा पानी की प्याऊ, भंडारे, निःशुल्क व्यवस्था वो भी होती हैं। मैया का गुणगान गाते हैं लोग, शंखनाद करते हैं, खुशी मनाते हैं मेले की, माता जी से वर प्राप्त करते हैं और मैया सबकी झोली भरती है, इसलिए सब लोग आते हैं। माता के बारे में थोड़ा सा मंदिर का देखो, माता जी का कोई यहाँ प्रमाणित लिखित इतिहास तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये दिखाते हैं कि माता जी का जो स्थान है बहुत प्राचीनतम है। अभी एक नेपाल से आए थे पंडित जी, तो उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर में एक पुस्तक में उन्होंने पढ़ा है कि राम रावण के युद्ध के समय में सुग्रीव का बेटा ददीबल यहाँ आके शक्ति अर्चन करके गया है। अच्छा, सुग्रीव का बेटा। सुग्रीव का बेटा। तो ये रामायण काल से भी प्राचीन प्रिय स्थान है। कुछ लोग एमपी से महोबा से आते हैं, वो लोग बताते हैं कि वहाँ के चारण भाट बिरदावली गाते हैं आला उदल की, तो उसमें बताते हैं उदल की इष्ट देवी धौलागढ़ माता को। उदल की तो 1000 वर्ष पुराना उनका इतिहास हो गया। और हमारे जो बुजुर्ग बताते आए हैं कि किसी लक्खी सा बंजारे ने सबसे प्रथम माता जी का भवन बनाया, सबसे प्रथम उसको दर्शन दिए मैया। उनके वंशज आज भी आते हैं अलीगढ़ से, तो वो कोड़ी चढ़ाते हैं साथ में, और वो बताते हैं कि मैया ने जब दर्शन दिए तो उस समय मुद्रा कोड़ियों की कोड़ी। अब वो कितना प्राचीनतम होगा वो पता नहीं है। हम यहाँ 15 पीढ़ी से हैं। 15 पीढ़ी से पंडित जी। और माता जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो पास में एक खेड़ा बझेड़ा गांव था, आज वो रामगढ़ के नाम से, उसमें ब्राह्मण परिवार में माता जी का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ा भाई था एक, माता जी पिताजी का देहावसान हो गया। तो जब ये 7 वर्ष की थी तो इनको आकाशवाणी हुई कि यहाँ जो आपका स्थान है वो शून्य होता है, सारे देवगण, सारी देव स्त्रियाँ आपका गुणगान करते हैं रात्रि में, तो आप अपने स्थान पे भी आया करो। तो वो कन्या रात में वहाँ से चल के यहाँ आती थी। किसी कारणवश उसके भाई को जैसे पता चला कि मेरी बहन कहीं रात को जाती है, तो वो पीछा करते करते आ गया एक दिन। तो उसने देखा गांव से बाहर नदी बहती थी, वो चौमासे का दिन था, नदी बह रही थी। तो नदी का पानी स्थिर हो गया, रुक गया। वो उस कन्या को रास्ता दे दिया आने का, रास्ता भी। तो उसको लगा कि ये तो कोई माया है, माया, चमत्कार। हाँ। तो वो भी कूदता फांदता पीछे पीछे करता आ गया। तो जहाँ जब देखा कि सारे देवता लोग उसकी आराधना में मस्त हैं और वो सबसे ऊपर बैठी है, इंद्र उसको चंवर डुला रहे हैं, सब उसकी स्तुति वंदन कर रहे हैं, तो वो एक पत्थर के पीछे से देखता रहा सब। 4 बजे जब भोर हुआ, सारे देवतागण अपने चले गए।
वो कन्या वापस मुड़ी, पीछे से भाई चला, तो हमारी इच्छा जो प्रबल होती है, आदमी की इच्छा नहीं चलती है। भाई ने सोचा कि जब ये घर जाएगी तो मैं इसकी पूजा करूँगा, ये तो कोई शक्ति का अवतार है। लेकिन उसको ठोकर लगी संयोग से, तो वो चिल्लाया, तो देवी ने देखा पीछे, तो कहा कि भाई तू मेरे पीछे क्यों आया, तुझे तो मुझ पे कुछ शक है, तो मैं अब यहीं रहूँगी। पहाड़ को आदेश दिया तू फट जा, स्थान दे। आज भी इस पहाड़ के 3 हिस्से हैं। इस पहाड़ के 3 हिस्से हैं। वो उसमें समा गई, वो पकड़ने भागा तो बोले मुझे पकड़ना मत, पत्थर को हो जाएगा, और जितना हो सके जल्दी यहाँ से गांव छोड़ के निकल जा। इस गांव में तीसरे दिन अग्नि लगेगी, सबको बोल देना और कह देना कि मेरी जो बहन थी देवी का अवतार थी, उसने अपना स्थान ले लिया। तो वो तो छोड़ गया। कुछ लोग और भी सज्जन थे, वो बोले 3 दिन में क्या हो रहा है, वो निकल गए, वो बच गए। तीसरे दिन गांव में आग लगी, स्वाहा हो गया। अब नया जो गांव बसा है रामगढ़, उसमें आज भी कोई नींव भी खोदते हैं, कोई गड्ढा भी खोदते हैं तो राख निकलती है उसमें से। अच्छा। और वो भाई चला गया। आज उस वंश के बेंत वाली तिवाड़ी परिवार से, दौसा से, लालसोट से वो लोग आते हैं। तो बहन ने वो भाई को श्राप दिया था कि मेरी सीमा क्षेत्र में पानी भी मत पीना। अच्छा। तो वो लोग आज भी उस मर्यादा को मानते हैं, वो अपना पानी लाते हैं तो, या तो फिर यहाँ के सीमा क्षेत्र से बाहर का पानी। और जो भाभी थी उनकी, वो कुछ द्वेष भाव न रखती थी डोडरावत तिवाड़ी परिवार से। उसको श्राप दिया कि डोडरावत तिवाड़ी परिवार की कन्या शादी करके जोड़े से जात देने आए तो मेरे सामने से दर्शन नहीं करेगी, अथवा तो वो विधवा हो जाएगी, साइड से करे। तो वो आज भी डोडरावत तिवाड़ी परिवार की वो परंपरा चल रही है, वो साइड से ही दर्शन करे। उसके कालांतर बाद एक लक्की सा बंजारे को माता जी ने सर्वप्रथम दर्शन दिए। उसको आदेश दिया माता जी ने कि भाई मेरा मंदिर बनवाओ, मूर्ति स्थापन करवाओ, मेरी ज्योति जलाओ और पानी के लिए कुआं खुदवाओ। तो 4 चीज़ें उसने की। आज उन अवशेषों में माता जी के 4 छत्रियाँ जो भवन पे हैं, ये उसी समय की हैं। सीढ़ियाँ तो अब बदल गई, 71 में दूसरी बन गई, पहले मोटी थी। ज्योति तभी से चली रही है। माता जी की प्रतिमा वहीं उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो थी। और हम यहाँ 15 पीढ़ी से सेवा में हैं। अब उससे पहले कौन था, वो तो माता जी। तो उसकी अनेकों लीला है, उसके अनेकों चमत्कार हैं। आज भी कई बार रात में खूब लाइट जल रही होती है, हम खूब जाग रहे होते हैं, पैरों की धमक से ऐसा लगता है कोई परिक्रमा कर रहा है। कई बार साथ में पायल की छनक भी चलती है, कोई लेडीज परिक्रमा कर रही है। माता जी के कपाट खुलते हैं, कोई भोग लगाता है, जैसे गरुड़ जी बजते हैं, फिर बंद होते हैं कपाट, फिर वो धमक जाती है वापस। तो फिर कई विद्वान संतों ने बताया कि वो माता जी के गण हैं, वो पूजा करने आते हैं, तो उनको टोको मत। रात को 2 बजे भैरव जी आते हैं, उनकी खड़ाऊ की आवाज़ आती है, वो परिक्रमा करना वो सब होता है। ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार भी उसने दिखाए हैं। यहाँ की कहना है तो फिर पुस्तक भर जाएँ, पुस्तक भर। ऐसे ऐसे भी चमत्कार उसने किए जहाँ विज्ञान फेल हो गया। उसकी कृपा है। हम तो उसको सिर्फ आपसे भी, सबसे चैनल पे जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे यही अनुरोध करेंगे कि पराम्बा भगवती तो हैं, पर इनको माँ ही समझ के पूजिए, क्योंकि हम दुर्गा की पूजा नहीं कर सकते। उसकी पूजा में तो सारे देवताओं के बस की नहीं। उसको माँ समझ के पूजिए तो वो प्यार करेगी, वो दुलार करेगी, वो तो करुणा की खान है। वो आपके सारे मनोरथ भी पूर्ण करेगी। तो बस माँ का और बेटे का रिश्ता रहने दो, और बस जय मैया की बोलो। अब और यहाँ देखिए ऊपर पहाड़ी से पूरा शहर कितना अच्छा लग रहा है। दूर वहाँ उगता हुआ सूरज भी दिख रहा है और चारों तरफ खेत है। साथ ही आप वहाँ पर देखिए, वो रहा मंदिर। नीचे बीच में का रास्ता है नहीं, बहुत जोर हुए हमारा, तो बहुत जोर जो है, तुम लो ही ना है।
और फिर वहाँ से आते वक्त हमने यहाँ पर देखा रास्ते में एक मंकी महाशय को, जो कि बहुत सारे मैंगो खा रहे थे और साथ में पपाया भी खा रहे थे और हर किसी को ही दांत दिखा रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो में मज़ा आया और माता जी के अच्छे से दर्शन हुए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।